हमेशा ही देश को शर्मसार कर देने वाले बयान दिए हैं। देश को शर्मसार कर देने वाली उनकी करतूतें हमेशा से रही हैं। जेन जी प्रोटेस्ट को उनका इस तरह से जो है वो बुलाना, इस तरह से मांग करने के ये नेपाल का जो है मॉडल यहाँ पे चलना चाहिए, सबको जिंदा जला देना चाहिए। और उनको ये बात पता होनी चाहिए कि नेपाल में जो है वो जेन जी ने एक नेपोटिज्म सरकार को जो है वो ध्वस्त किया है। तो शायद उनको कुछ आइडिया नहीं है कि वर्ल्ड में चल क्या रहा है। वो लगता है सुबह सुबह आंखें मलते मलते उठते हैं और कुछ भी पोस्ट कर देते हैं, कुछ भी लिख देते हैं। तो उनको ये पता होना चाहिए, उनके जैसे वंशवादियों को उन्होंने वहां ध्वस्त किया है। वहां पे डेमोक्रेसी लेके आए हैं वो लोग, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो कि उन्होंने अपने आप चुनी है। तो अगर वो लगता है अब इस देश से अगर इस तरह की करतूतें करेंगे तो भाग्य निकाले जाएंगे। तो मैं उनसे ये आग्रह करती हूँ कि ये गलत मैसेज ना दें और इस तरह के मैसेज देश में अस्थिरता लाने के, देश में आतंक लाने के उन्होंने पहले भी कई इंटरनेशनल साजिशें की हैं। अमेरिका में जाके उन्होंने बहुत पहले भी भीख मांगी है कि हमारे देश को बचाओ, हमारे देश को बचाओ, और अब भी उनकी करतूतें जो है वो रुक नहीं रही है। तो हम तो बहुत ज्यादा क्रोधित हैं, वायलेटेड है कि इस तरह के जो है वो बयान दे रहे हैं। एआई का जमाना है, कुछ भी हो सकता है। वोट चोरी हुआ नहीं है, उन्होंने एआई से बनाया है। तो एआई से रिपोर्ट बनाई। लोकतंत्र खतरे में नहीं है। जो राहुल गांधी है वो देश का सबसे बड़ा दुश्मन है। राहुल गांधी हटाओ, मोदी लाओ। वोट चोरी के मुद्दे पर राहुल गांधी ने देश के जेनजी और युवा जनरेशन से अपील की है कि आप देश के संविधान को बचाइए। ऐसे में युवा दल गुजरात का क्या सोचता है, क्या वाकई में लोकतंत्र खतरे में है या नहीं, हम उन्हीं से बात करते हैं। कि क्या नाम है आपका? नित्या राठौड़। नित्या, जिस तरह राहुल कह रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में, आप लोगों से वो अपील कर रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में, आप बचाइए, सही में आपको लगता है ऐसा? लोकतंत्र खतरे में नहीं है। जो राहुल गांधी है वो देश का सबसे बड़ा दुश्मन है। राहुल गांधी हटाओ, मोदी लाओ, ये हम सबका मोटो। अच्छा, आपको लगता है कि लोकतंत्र वाकई में खतरे में है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये नेपाल नहीं है, भारत है। यहाँ पे कोई खतरे में नहीं, यहाँ पे सारे के सारे सेफ है, सारे के सारे सब सुरक्षित है, सुरक्षित है। तो राहुल जो कह रहे हैं कि क्या आप जेनजी राहुल के वोट चोरी के मुद्दे पर अपनी एक राय रखते हैं? वोट चोरी हुई है सही में? कोई वोट चोरी नहीं हुई है, सारे के सारे सही है हो रहे हैं। कुछ नहीं चोरी होता है। राहुल हटाओ, मोदी लाओ। देखिए, राहुल हटाओ, आपको भी लगता है वोट चोरी होती है? नहीं। 21 साल के उम्र के बच्चे हैं, वो लोग इलेक्शन में वोट देते हैं तो वो थोड़ी सोच समझ के ही देंगे ना वोट, ऐसे ही थोड़ी वोट कर देंगे। वोट चोरी ऐसे ही नहीं होती है। एआई का जमाना है, कुछ भी हो सकता है। वोट चोरी हुआ नहीं है, उन्होंने एआई से बनाया है। अच्छा, एआई से वो रिपोर्ट सारी बनाई? तो एआई से रिपोर्ट बनाई, सारी फेक है रिपोर्ट, सारी की सारी। पड़ोस के देश में जैसा प्रदर्शन हुआ जेनजी वाला, और वो कहीं ना कहीं एक नेपो किड्स और भ्रष्टाचार के खिलाफ था, परिवारवाद के खिलाफ था। अब यहाँ पे वो इस तरह की तैयारी कर रहे हैं, सफल होंगे? ये सफल नहीं होगा कभी भी। नहीं होगा। नहीं होगा। ये हो ही नहीं सकता यहाँ पे। मोदी के राज में ये सब कभी नहीं हो सकता है। नहीं होगा मोदी के राज में भाई। आप लोगों को क्या लगता है, भारत में परिवारवाद कौन फैला रहे हैं? कांग्रेस और तो कौन? कांग्रेस फैलावे परिवारवाद, बीजो कौन है? 60 वर्ष से घर कांग्रेस और तो मतलब गुजरात का और देश का जो जेनजी और युवा जनरेशन है वो कांग्रेस के परिवारवाद के खिलाफ है। हाँ, कांग्रेस के खिलाफ, है सारे। देखिए, ये सारे गुजरात यूनिवर्सिटी के छात्र हैं और जेनजी जनरेशन है, अधिकतर युवा है। कोई 19 साल का है, कोई 20 साल का है, कोई 21 साल का है। सबका कहना है कि एआई का जमाना है। ऐसे में एआई से कोई भी रिपोर्ट जो है वो तैयार की जा सकती है, क्योंकि युवा धन और यही युवा वर्ग जब वोट देने निकलता है तो बहुत कुछ सोच समझ कर निकलता है। ऐसे में राहुल का साथ देता गुजरात का युवा तो नजर नहीं आ रहा है। अहमदाबाद से वीडियो जर्नलिस्ट संकेत के साथ हितेन मिटलानी, टाइम्स नाउ भारत। भारत माता की जय, जय श्री राम। राहुल गांधी ने वोट चोरी के मुद्दे को आगे बढ़ाने के लिए जेनजी से आग्रह किया है। इस वक्त मैं दिल्ली विश्वविद्यालय मौजूद हूं। हमारे पास कुछ छात्र हैं, उनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि राहुल गांधी ने जो आग्रह किया है। सबसे पहले बताइए, आपका क्या नाम है? अभिषेक।
क्या आपको लगता है कि हिंदुस्तान में संविधान और लोकतंत्र खतरे में है, क्योंकि राहुल गांधी ने जेन जी से आग्रह किया है कि वो वोट चोरी के मुद्दे को आगे बढ़ाएं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। राहुल गांधी के पास चूंकि कोई मुद्दा नहीं है। अगर ऐसा रहता कि लोकतंत्र खतरे में है तो उनकी सरकार कैसे बनती कर्नाटक में, उनकी सरकार हिमाचल में कैसे बनती? तो वो उनके पास कोई मुद्दा नहीं है और वो जानबूझकर ये अराजक का माहौल बना रहे हैं कि ऐसा कुछ भारत में हो। और भारत में लोगों के पास इतनी आज़ादी है कि उनके पास खुद भी है कि वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं बिना कोई सबूत होते हुए भी। ना वो कोर्ट जा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन बुला रहा है तो ना वो लिख के दे रहे हैं। वो मुद्दे उनके पास कुछ है नहीं। वो नए युवाओं को भड़काना चाहते हैं और भड़काकर और देश में अराजक का माहौल लाना चाहते हैं। आपको क्या लगता है कि संविधान और लोकतंत्र सुरक्षित है या खतरे में है? देखिए, मेरा नाम आरव त्रिपाठी है। मैं लॉ का एक स्टूडेंट हूँ। मैंने LLM किया है दिल्ली यूनिवर्सिटी से। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भारत का संविधान बिल्कुल भी खतरे में नहीं है। भारत में जो जंजी हैं वो नेपाल की तरह नहीं है। जो नेपाल के जंजी हैं, अगर आप उनको देखेंगे तो नेपाल पूरे तरीके से ड्रग्स के उसमें चपेट में है। और वो एक कह सकते हैं कि जो है भड़के हुए या जो है वो जो है अपने पथ से भटक गए हैं जो नेपाल के जंजी हैं। भारत के जंजी ऐसे नहीं हैं। और भारत में पूरे तरीके से स्वतंत्रता है अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त करने का। अपनी जो है जो भी उनके विचार हैं अपने सोशल मीडिया पर, आजकल आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है स्ट्रीट डॉग पर फैसला कुछ देता है या सुप्रीम कोर्ट कोई भी फैसला देता है तो इवन सुप्रीम कोर्ट के भी खिलाफ जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है उस पर सोशल मीडिया पर पूरी तरीके से रखते हैं। और सुरक्षित है ना लोकतंत्र? बिल्कुल बिल्कुल सुरक्षित है। ठीक है। अब आपसे मैं एक सवाल लेना चाहूँगा। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम पवन है। पवन जी, ये बताइए कि राहुल गांधी ने कहा है कि वोट चोरी के मुद्दे को जेनजी ही आगे बढ़ा सकते हैं। अब उस मुद्दे को क्या आप राहुल गांधी किस बात से राय रखते हैं, अपने इत्तेफाक रखते हैं आप? ये राहुल गांधी जो ये वक्तव्य दिया है इन्होंने, ये पूरी तरीके से जो विदेशी शक्तियों से प्रेरित लगता है, जिसका हमने एग्जाम्पल नेपाल में भी देखा या उससे पहले जो बांग्लादेश में हुआ। तो कहीं ना कहीं ये जो वक्तव्य है राहुल गांधी मौसमी बुखार की तरह बदलते हैं अपने हर 6 माह या 4 महीने 5 महीने में, वो कहीं ना कहीं विदेशी शक्तियों से प्रेरित लगता है। क्योंकि अगर डेटा पे हम जाएं तो SIR का जो डेटा जिसको वो कोट करते हैं बार बार कि 7 करोड़ 80 लाख या 90 लाख करीब कुल पंजीकृत वोटर थे और कुछ उसमें वोटर जिन्होंने 2024 जून तक जो भी डेडलाइन थी वो 7 करोड़ लगभग 25 लाख ने अप्लाई किया, तो 60-65 लाख का कुछ डेटा है। तो उसमें सुप्रीम जो इलेक्शन कमीशन है वो कहता है कि 3 आधारों पर हम लोगों ने नाम जो हैं वो हटे उससे, वो चाहे मृत्यु हो गए हैं या डुप्लीकेसी है या फिर वो पते नहीं पाए गए हैं। तो जो ये SIR बिहार में हुआ है, मेरा मानना यह है पूरे देश में होना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी फिर वोट चोरी का मुद्दा उठा रहे हैं। ये बिल्कुल गलत मुद्दा है, क्योंकि पूरे देश के सभी जो युवा वर्ग है, जिसे जैन जी राहुल गांधी कहते हैं, उनको एकजुट होकर ये मांग करना चाहिए पूरे देश में SIR होना चाहिए और वास्तविक जो वोटर हैं उनकी सूची एक बननी चाहिए, और ताकि जो रिसोर्सेज हैं उनका सही इस्तेमाल हो सके और सबको उसको लाभ मिल सके। आप बताएं अपना नाम पहले। मेरा नाम वैभव है। वैभव जी, ये बताइए कि क्या आपको लगता है कि आप सुरक्षित देश में है, देश सुरक्षित है, लोकतंत्र सुरक्षित है, संविधान सुरक्षित है? मुझे पूरी तरह से ऐसा लगता है कि देश सुरक्षित है और कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू चल रहा है। अगर राहुल गांधी जी को ऐसा लगता है तो सबसे पहले उन्हें पार्लियामेंट्री फॉर्म्स में विश्वास नहीं है। अगर ऐसा वो जेएनजी पे भरोसा कर रहे हैं और लीडर अपोजिशन के सबसे बड़े लीडर्स में से हैं, और नेपाल में कोई बहुत अच्छा तो हुआ नहीं, वहाँ जेएनजी की भी बात करें वो भी परेशान हुए, उनका भी बहुत हद तक उन्हें मारा गया। अभी ये क्लियर नहीं है सरकार के द्वारा मारा गया, प्रोपेगेटर के द्वारा मारा गया, इसके बारे में अभी क्लियरिटी नहीं है। क्योंकि जो शूट बच्चों को 20 बच्चों को जो शूट किया गया है उसमें उसके कौन सा राहुल गांधी से आप मतलब क्या जोड़ के कहना चाह रहे हैं आप? मैं ये कहता हूँ कि अगर वो इतने बड़े लीडर हैं, हर बात में कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन से चलने के लिए क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रावधान है कि जेएनजी पे छोड़ दिया जाए या किसी कास्ट पे छोड़ दिया जाए, किसी रीजन पे रिलीजन पे छोड़ दिया जाए? आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रणव है। प्रणव जी, ये बताइए कि क्या देश सुरक्षित नहीं है, लोकतंत्र सुरक्षित नहीं है? आप क्या समझते हैं, आप क्या मानते हैं? क्योंकि राहुल गांधी ने जेएनजी से गुहार लगाई कि वोट चोरी के मुद्दे को आप लोग आगे लीड कीजिए। नहीं, पहली बात तो यह है कि देश सुरक्षित नहीं है, ये मुद्दा क्यों वो उठा रहे हैं? लोकतांत्रिक प्रक्रिया से यहाँ चुनाव प्रणालियाँ हो रही हैं। हम श्रीनिवासन चीफ अगर इलेक्शन कमिश्नर की बात करें तो उसके पहले किस प्रकार से भारत में चुनाव होते थे, किस प्रकार से धांधलियाँ होती थी। अगर हमसे 20 साल पहले के लोगों से पूछिए, यहाँ बुजुर्ग लोग खड़े हैं, उनसे पूछिए किस प्रकार से आज से 20-25 साल पहले भारत में चुनाव की प्रक्रिया थी। उस समय कांग्रेस का शासन था। तो राहुल गांधी किन मुद्दों को, जो डीप स्टेट का मुद्दा है,
जो अमेरिका से निकलता है, क्या राहुल गांधी उन मुद्दों को भारत में खड़ा करना चाह रहे हैं? जो उग्रवाद, नक्सलवाद, जो नक्सलवाद पिछले 2-3 दशकों 4 दशकों से भारत में पैर पसारे हुआ था, आज वो नक्सलवाद 2026 में उसके खात्मा की हम बात कर रहे हैं, उसके लिए हम सब युवा हतोत्साहित हैं। क्या राहुल गांधी उसी नक्सलवाद, उसी उग्रवाद को बढ़ाना चाह रहे हैं? क्या वो डीप स्टेट के कॉन्सेप्ट को बढ़ाना चाह रहे हैं? मैं आप सबसे एक सवाल पूछूंगा कि जिस तरीके से राहुल गांधी ने कहा कि वोट चोरी के मुद्दे को अब जेनजी आगे लीड करेंगे, बढ़ाएंगे, मेरा सवाल यह है कि जिस तरीके से नेपाल में जो जेनजी ने जो आंदोलन किया, जो प्रदर्शन किया, वहां पे आंदोलन और प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य था कि भ्रष्टाचार को लेकर के, किनके नेपो किड्स के खिलाफ में, परिवारवाद को लेकर के चीजें थी। तो यहाँ अगर वो जेनजी अगर उठते हैं तो वो कौन से परिवारवाद होंगे, नेपो किड्स कौन होंगे, आप लोग बताइए, क्या किनके खिलाफ होना चाहिए? सबसे पहले तो ये उन्हीं के खिलाफ होगा। राहुल गांधी का जो परिवार है, वंशवाद जिस तरीके से उनका चल रहा है, सबसे पहले तो लोगों को उनके खिलाफ खड़ा होना चाहिए। बिहार में अभी वो जा रहे हैं जहाँ तो पराकाष्ठा हो गई है इसकी, तेजस्वी के खिलाफ जाना चाहिए। इंडिया अलायंस में मोस्टली वैसी पार्टियां ही, रीजनल पार्टियां हैं जो परिवारवाद पे ही, वंशवाद पे ही चल रही है। तो सबसे पहला विरोध जेनजी के तो इन्हीं के खिलाफ करना चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे मेरे सवाल का? देखिए, हमें लगता है कि राहुल गांधी के बयानों को बहुत ज़्यादा जो है सीरियस नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये इनका वोट चोरी, ईवीएम इनका एक कह सकते हैं कि इनका तकिया कलाम हो गया है। हर इलेक्शन के बाद जहां ये जिस स्टेट में जीतते हैं वहां पर पूरा तरीके से फेयर इलेक्शन हुआ है, जहां ये हारते हैं वहां तक इनका वोट चोरी हुआ है। ये इनका पुराना मुद्दा है। और सवाल आप सामूहिक तौर पर मैं सबसे पूछा, आप बताइए आप क्या कहना चाहेंगे? इसी परिवारवाद और भ्रष्टाचार के विरोध में ही देश की जनता ने, देश की युवा पीढ़ी ने 2014 में एक ऐसे यशस्वी नेतृत्व को चुना था जो अभी तक एक गौरव के साथ हमारे देश की जो मर्यादा है उसको आगे बढ़ा रहा है। और मुझे लगता है आगे भी देश की जो युवा पीढ़ी है इसी प्रकार समझदारीपूर्ण फैसला लेगी और ऐसे नेतृत्व को चुनेगी जो देश की जो मान है उसको निरंतर आगे बढ़ाए। आप क्या कहना चाहेंगे? पहली बात तो जो परिवारवाद और रूढ़िवाद का मुद्दा है, परिवारवाद का मुद्दा इस देश में किस प्रकार से चला आ रहा है, इस बात को समझना चाहिए। महात्मा गांधी ने बात की थी कि आज़ादी के बाद कांग्रेस को ख़त्म कर दिया जाए। उस आज़ादी को, उस कांग्रेस को ना ख़त्म करके परिवारवाद की पीढ़ी को नेहरू परिवार ने पूरा आगे बढ़ाते हुए आज तक वो कांग्रेस की नीति इसलिए चल रही है कि उससे सिर्फ नेहरू, सो कॉल्ड गांधी परिवार का भला हो। क्या ये परिवारवाद नहीं है? दूसरा, जो राहुल गांधी मांग कर रहे हैं कि जेनजी आ गया है, जेनजी भारत का जो जेनजी वर्ग है या जो भारत का युवा पीढ़ी है, जिसको हम जेनजी नहीं, जो भारत की युवा तरुणाई है, वो भारत की युवा तरुणाई देश प्रथम के रास्ते पे चलता है। जो परिवर्तन करना था वो समय समय पे आंदोलन हुए। भारत में इतना बड़ा आंदोलन, भारत स्वाभिमान आंदोलन हुआ रामदेव जी के नेतृत्व में, अन्ना हजारे का इतना बड़ा, लेकिन कौन से यहाँ आगजनी हो गई? भारत का युवा समर्थ है, शक्तिशाली है और अपने परिपक्वता का परिचय देता है। वह उस परिचय से कभी भी उग्रवाद को बढ़ावा नहीं देगा। ये राहुल गांधी की एक संकीर्ण सोच को दर्शाता है। तो देखिए, हमने यहाँ के छात्रों से बात की जिनका साफ तौर पर कहना है कि इस तरह के जेनजी आंदोलन की आवश्यकता नहीं है देश को, और ना ही देश के युवाओं के भीतर इस तरह कोई भावना है कि वह सड़क पर उठें। और वोट चोरी जैसे मुद्दे को लीड करने के बाद राहुल गांधी ने कही थी, हमने युवाओं से बात की, हमने इनसे पूछा, इनका साफ तौर पर उन्होंने उस पूरे मुद्दे को नकार दिया। वीडियो में तुझा के साथ प्रेरित कुमार, टाइम्स नाउ, नव भारत। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.